हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन डिज़ायर्स। फ्रेंड्स, आज का मैं गार्डन का अपडेट लेके आई हूँ, ओवरव्यू। और मैंने जो नर्सरी से प्लांट्स लाए थे वो लगाए हैं। 2 दिन जो है वो बहुत ज़्यादा बारिश आती रही, तो पौधों में जो है हम ज़्यादा काम नहीं कर पाई, तो इनको बहुत बिल्कुल ध्यान से ही काम करना पड़ा है। तो आइए मैं बताती हूँ मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। ये देखिए, तुलसी का प्लांट है, ये मैंने इसमें लगाया था। ये इसी सीज़न की तुलसी अभी लगी हैं, तो इनको मैंने ये पॉट खाली रखा हुआ था और सोचा था कि जो लगेंगी वो फिर लगाऊंगी। बट ये देखो, ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया है, एकदम लंबा हो गया है। तो मैं इसकी सोच रही हूँ कि प्रूनिंग कर दूँ यहाँ से पूजा के लिए। तो मतलब ये छोटा पॉट है तो इसमें शॉर्ट ही रहे, क्योंकि वैसे भी अभी हमने शिफ्ट करना है। तो जितना लंबा और बड़ा ऐसे झाड़ सा होगा तो वो पौधे को ही नुकसान होगा, टूट जाएगा तो फिर दिक्कत होगी। इसको भी मैं सोच रही हूँ कि ये मेरी बहुत पुरानी तुलसी हैं। देखिए, आप इनकी स्टेम से पता लगा सकते हैं, ये बहुत ही पुरानी है और मैं चाहती हूँ कि ठीक रहे। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि इनकी भी मैं कटिंग कर दूँ काफ़ी सारी। इस पे जो सीड्स बन रहे हैं ना, मंजरी, तो गिलहरियाँ क्या कर रही हैं कि इस स्टेम के थ्रू ऐसे चढ़ती हैं, यहाँ दीवार से चढ़ती हैं और इसके थ्रू यहाँ लटक के ये बीज खा रही हैं। तो इससे ना ये पौधा इधर को झुक रहा है और टूट सकता है, इसलिए फिर मैं इसमें से मंजरी भी उतार दूँगी और इसकी काफ़ी प्रूनिंग कर दूँगी। फिर ये डेफिनबेकिया को मैं बिल्कुल नहीं छेड़ रही, बहुत अच्छा लग रहा है ये मुझे। और ये ऐसे ऑयल कैन में, कंटेनर में ही लगा हुआ है इस तरह से, देखो। तो इसको मैं बिल्कुल भी ऐसे छेड़ नहीं रही हूँ, एज इट इज़ लेके जाऊँगी। इसमें देखिए, कड़ी पत्ता रखा है मैंने 2, और ये ड्रेसीना रखा है। ये गुड़हल की कटिंग मेरी चल गई थी, वो है। और कुछ हवर्थियाज है नीचे, सेंसिवेरिया है ड्वार्फ वैरायटी का, और एरोहेड प्लांट है, और पेंसिल कैक्टस है। ये इस तरह से इसमें सांबर चीरा जो पालक होती है वो है। इसकी सब्ज़ी भी बनती है आलू के साथ, और पराठों में भी डाल सकते हैं, बहुत ही गुणकारी है। इस पे मेरी डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे होगी, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। और ये पेंसिल कैक्टस का मैंने एक रखी है अपने लिए कटिंग। और ये देखिए, ये जो मैं गुड़हल लाई थी वेरीगेटेड वैरायटी का, ये ना भी सिंगल पतली सी स्टेम है, तो इसको मैं बिल्कुल नहीं छेड़ रही हूँ। इसको पूरा भी मैं ग्रो होने दूँगी। ये साइड से इसमें स्टेम्स निकल रही हैं, तो इसको बस बिल्कुल नहीं तंग करना है, ये अपने आप ग्रो कर जाए पहले, फिर देखती हूँ इसमें कटिंग्स लूँगी और इसको अच्छे से ग्रो करवाऊँगी। अभी ये कंपेनियन टाइप कंटेनर में जैसे करते हैं, इकट्ठे पौधे लगाकर कंपेनियन गार्डनिंग करते हैं, तो वो किया है। तो इससे ये इसमें संभला रहेगा पॉट में प्लांट। उसके बाद ये चाइनीज़ ऑरेंज है, ये अभी पका नहीं है, अभी सर्दियाँ आ गई हैं, तो इसमें 2 ही फ्रूट लगे हैं, 2-3 हैं, 1 2 3 और एक ये चौथा शुरू हो रहा है। एक्चुअली ये मेरा बहुत पुराना प्लांट है, आप इसकी भी स्टेम चेक कीजिए। पर बार बार मुझे शिफ्टिंग के दौरान इसको रिपोर्ट करना पड़ता है, तो इसमें बहुत दिक्कत आ रही है। अब मैंने इसको फाइनली सीमेंट पॉट में शिफ्ट कर दिया है, तो अब मैं इसको नहीं छेड़ूंगी, अब ये इसी में ही रहे, जिससे कि ये हर साल फिर फ्लावरिंग कर पाए। क्योंकि बार बार इसको मैं जब रिपोर्ट करती हूँ तो ये शॉक में चला जाता है और फिर ये फ्लावरिंग नहीं करता है। उसके बाद ये मैंने अडेनियम 2 अलग अलग पॉट्स में लगाए हुए थे, पर फिर मुझे इनकी ना ऐसे लग रहा था कि ये छोटा प्लांट है, तो ये बड़े पॉट में जो है ना सही नहीं बैठेगा, इसको पानी ज़्यादा होके फिर इसको दिक्कत आ जाएगी। तो मैंने एक ही पॉट में दोनों शिफ्ट कर दिए हैं अभी के लिए, और इसमें मैं और कोई प्लांट अभी नहीं लगा रही हूँ। और इसको पानी का खास ध्यान रखूँगी कि पानी इसको बहुत कम दिया जाए। और अगर कोई पौधा लगाया भी तो ऐसे लगाऊंगी कि जिनको बहुत कम पानी की ज़रूरत है। यह सोच रही हूँ कि ये पर्सलेन वगैरह इसमें शिफ्ट कर देती हूँ, इनको भी पानी की कम ज़रूरत है, और अगर वो एक्सेस वाटर डल भी गया तो ये सब ले लेंगे। ये पर्सलेन, ये मॉस रोज़ और पर्सलेन मैंने इसमें लगा रखे हैं, ये मैं इसमें शिफ्ट कर दूँगी। ये देखिए, ये मैं हाइब्रिड लेमन लेकर आई थी नर्सरी से, कागजी नींबू है शायद से ये लगा भी हुआ है एक, पर यह भी टूट जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि एक टूट गया, 2 लगे हुए थे, अभी रिपोर्ट किया है ना, तो इसको भी मैं तोड़ ही लूँगी, नहीं तो ये पौधे को दिक्कत कर रहा होगा अभी। इसमें कांटे तो हैं, ये देखो, इसमें बहुत बड़े बड़े कांटे हैं, बट देखते हैं कैसे, कौन सी वैरायटी है। वैसे अभी तक मुझे वो वैरायटी नहीं मिली है। मैंने एक बार सीड्स शॉप से लिया था 20 रुपये का प्लांट, वो इतना सा था और उसमें बहुत अच्छे नींबू लग रहे थे।
पर वो मेरा ना गमले में जैसे हमें घर जाना पड़ता है तो सूख गया और वो ख़राब हो गया, तो उसके बाद से दोबारा मुझे वैसा प्लांट नहीं मिला है। ये लग तो हाइब्रिड वैरायटी रही है, बट देखते हैं, इसको चेक करते हैं। ज़्यादा फैलेगा तो फिर मेरे को दिक्कत हो जाएगी इसको रखने में। उसके बाद ये ड्रेसिना मैंने कटिंग से ग्रो किया है। ये 3 प्लांट हैं एक्चुअल में, 3 शूट्स निकल रहे थे और तीनों को मैंने नीचे से काट लिया था। और ये एस्पेरेगस फर्न लगी हुई है, साथ ही में इसमें कुछ और लगाया होगा मैंने। पुदीना लगाया है, यस, वो पीछे पुदीना लगाया हुआ है, वो देखिए। तो ठंडक में वो भी चलता रहेगा इस समय। और ये मेरे जेड का बहुत पुराना प्लांटर है, गमला हैंगिंग, तो इसमें मैंने जेड लगाया हुआ है। कुछ मोटी ब्रांचेस मैंने ली थी, बड़ा जो मैच्योर प्लांट है वो मैंने लिया था उसको बॉन्साई बनाने के लिए, पर वो ओवर वाटरिंग से ख़राब हो गया है। तो अब मैं इसमें कुछ अभी पंगा नहीं लूँगी और इसको जो है एज़ इट इज़ रहने दूँगी और एज़ इट इज़ ही इस प्लांट को लेके जाऊँगी। मुझे बहुत प्यारा है। उसके बाद इसमें मैंने कुछ हवर्थियास ऐसी रख दी हैं सिर्फ कि बच के कुछ प्लांट्स चले जाएं। ये मेरा प्लांटर है जिसमें बहुत सारे मैंने प्लांट्स की कटिंग्स ऐसी रख ली हुई हैं मिट्टी में दबा के, ताकि ये मेरा जो प्लांट्स हैं वो काफ़ी सारे शिफ्ट हो जाएं एक बारी में ही। तो अभी बारिश आई है बहुत ज़्यादा, तो ये पौधे थोड़े से ख़राब हुए हैं क्योंकि ओवर वाटरिंग हो रही है। वैसे इसमें बहुत सारे होल हैं, बट फिर भी मेरा अजवाइन का प्लांट मेरे को लग रहा है कि यही कॉपी रह गई है, तो इसको मुझे केयर करना पड़ेगा। वैसे ही अभी डोरमेंसी में चला जाएगा, तो मैं इसकी कटिंग एक ध्यान से रख के ना उसको अच्छे से ग्रो करती हूँ, या तो इसको एडेनियम में ही लगा देती हूँ ताकि वहाँ पे इसको कम पानी की ज़रूरत है तो ये चल जाए मेरा प्लांट। अजवाइन का तो बहुत ज़रूरी प्लांट है। आप भी इसे जो है अजवाइन को, इसको साउथ में कपूरावली कहते हैं, इसको ज़रूर लगाइए। ये हल्के ज़ुकाम में, बच्चों का जो ज़ुकाम होता है उसमें बहुत हेल्पफुल रहता है। बच्चों को अगर आप पानी में काढ़ के इसको देंगे तो उनका ज़ुकाम जो है ना वो इसी से ही 1-2 बार पानी पीने से ठीक हो जाता है। तो मैं इसकी कटिंग जो है ना एक ले ही लेती हूँ और उसको वहाँ पे रख देती हूँ, सिंपली से प्लेस कर देती हूँ ताकि ये इसमें, ये देखो एक शूट निकल रही है, ये ऊपर से ख़राब होना स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इसको अपने एडेनियम के प्लांट में ही सिंपली ऐसे रख देती हूँ बस, ताकि ये चल जाए इस तरह से। और ये मेरा यहाँ पे मिंट है, पुदीना, ये लगा हुआ है। इस टाइम ये भी डोरमेंसी में जाएगा, बट मैंने इसको रख लिया है इसकी कॉपी। और ये देखिए, ये मैंने रोज़ की प्रूनिंग की थी, हार्ड प्रूनिंग कर दी थी इस बार। 3 प्लांट्स लगे हुए हैं ये एक ही पॉट में, तो मैं सोच रही थी कि सीमेंट के पॉट में इसको शिफ्ट किया जाए। और कुछ पर्सलेन और ये विंका भी मैंने इसमें लगाए हैं, तो मैं इसमें बाद में आती हूँ, आपसे डिस्कस करती हूँ इसके बारे में। ये मेरा क्रोटॉन और कोलियस का प्लांट है और बीच में ही सीताफल लगा हुआ है। सीताफल मैंने सीड से ज़मीन में लगाए थे, तो शिफ्ट करने के टाइम ना ये चलते नहीं है। ये देखो, ये दूसरा भी डाला था तो ये ऐसे ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। ये ट्रांसप्लांट करने पे ज़्यादा सही नहीं रहते सीताफल के जो प्लांट हैं। तो क्या कीजिए, कस्टर्ड एप्पल बोलते हैं जिसे, तो मैंने क्या किया है कि इसको, जैसे ये हेल्दी एक बचा था तो इसके सारे लीव्स हटा दिए, तो ये न्यू शूट्स आने लग गई हैं। इसमें भी देखते हैं, क्योंकि रूट तो ठीक है इसकी, तो शॉक में चला जाता है और लीव्स जो हैं वो फिर बिल्कुल ही लटक सी जाती हैं। तो मैंने इसकी सारी लीव्स रिमूव कर दी हैं। अब देखते हैं ये चलता है कि नहीं। ये तो चल गया है। इसमें मैंने खूब सारी क्राइसैंथेमम्स रखी हुई हैं अलग अलग वैरायटी की। एक क्राइसैंथेमम मेरी रह गई है, उसकी भी मैंने छोटी कटिंग लगाई है। ये देखिए, ये वाली शॉर्ट वाली। इसका मेरे पास बड़ा पेड़ है। अगर मेरे पास कोई गमला रहा, मतलब अगर प्लान बना कि एक आधा गमला और रख लूँ, तो मैं वो वाला पूरा प्लांट ले जाऊँगी। उसके अलावा वहाँ मैक्सिकन पेटूनिया है और ये मोगरा का प्लांट है और कुछ छोटे एरोहेड प्लांट और ये सब टर्टल हार्ट वाइन और ये सब पड़ी हैं इसमें। तो ये इस तरह से ये पॉट है। ये टूटा हुआ है इसलिए मैंने इसको रख लिया है कि ऐसे ही चल जाएगा, इसका अगर कुछ ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो इसके प्लांट्स मैंने छेड़े नहीं हैं, इस तरह से हैं। ये भी सीताफल का एक प्लांट है। तो मुझे कपूरावली नहीं समझ आ रही है, अजवाइन का प्लांट मेरा कैसे ख़त्म हो रहा है। आई थिंक कहीं गिलहरियाँ ना उसको कुछ नुकसान पहुंचा रही हैं। तो अभी जो मैंने कटिंग लगाई है, मैं उसको नोटिस करती हूँ कि अगर वो कटिंग यहाँ से गायब हो गई तो इसका मतलब है कि गिलहरियाँ ही इसको नुकसान पहुँचा रही हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स, ये जो रोज़ का प्लांट है, एक तो ये मेरा पॉट प्लास्टिक का है और टूट रहा है। ये देखिए,
तो मैं सोच रही हूँ कि इसको शिफ्ट किया जाए, पर मैं ये भी डरती हूँ कि इस समय मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी है और ये 3 पौधे लगे हुए हैं। एक तो पौधा मैंने नर्सरी से लिया था, ये वाला जो एकदम स्ट्रेट है, जो स्लांटिंग वाला है ये मैंने कटिंग से लगाया था, मुझे याद है मैंने तिरछी कटिंग लगाई थी। और ये वाले पौधे भी मैंने कटिंग से लगाए थे। इसमें शायद शूट आ रही है कि नहीं चेक करते हैं, इसमें तो आ गई है। इसके अलावा ये कुछ मैंने स्टोन्स लिए थे, जो कलरफुल स्टोन्स हैं वो तो मैंने ख़रीदे हुए हैं, और जो वाइट हैं ये भी मैंने बाय किए हैं लोकल नर्सरी से। और ये सब जो पत्थर हैं और सिप्पियाँ हैं ये हम समुंदर से घूमने गए थे तो वहाँ से लेकर आए थे इकट्ठी करके। तो ये मेरी इस पॉलीथीन में थी और ये बाहर ही रह गया था, तो इसको मैं अब गीला हो गया था तो सुखा रही हूँ और उसके बाद इसको फिर से स्टोर करके रख लूँगी। देन फ्रेंड्स, ये जो लेमन का प्लांट है ये मैं डाउट में हूँ। अगर आप मेरी वीडियोस चेक करते हैं और ये लीव्स मैं इसके दिखाती हूँ तो आप भी मुझे सजेशन दीजिए। मैंने ये प्लांट कुछ साल पहले जो है नर्सरी से हाइब्रिड लेमन का लिया था, बट वो मेरा पौधा जो है वो सूख गया था बिल्कुल, और ये चाइनीज़ ऑरेंज वाला भी सूख गया था। हम घर चले गए थे तो उसमें काफ़ी दिनों के बाद आए तो ये पौधे दोनों सूख गए थे। आप इसकी स्टेम से देख सकते हैं कि नीचे वाली स्टेम बिल्कुल सूख गई थी और फिर एकदम जैसे ये देखिए बिल्कुल हार्ड हो गई थी। बट जो ये हाइब्रिड ऑरेंज वाला है इसमें शूटिंग आ गई, यहाँ से शूट्स निकल आई इसकी और ये हरा हो गया। पर जो मेरा ये हाइब्रिड लेमन वाला प्लांट है ये वाला, ये जो है ये हरा नहीं हुआ था, और इसने क्या किया कि इसकी रूट्स में से नया प्लांट निकल आया था, और जो इसकी जो सूखी हुई स्टिक थी वो पूरी सूख ख़त्म हो गई थी, और जो अंदर से नीचे से रूट्स में से नया प्लांट निकला था। तो मुझे लग रहा है कि ये जो है रूट स्टॉक वाला प्लांट है जिसके ऊपर ग्राफ्टिंग की जाती है, ग्राफ्टेड पौधा नहीं रहा अभी ये मुझे लग रहा है। तो इसके लीव्स कुछ इस तरह से हैं, ऐसे ये देखिए ये पोर्शन है, और इनके लीव्स जो हैं वो नॉर्मल लीव्स हैं ये वाले। ऐसे ही जो मैं हाइब्रिड लेमन अब लाई हूँ उसके लीव्स कुछ इस तरह से हैं, बट इसके लीव्स जो हैं वो इस शेप में है। ये देखिए यहाँ एक छोटा सा पत्ता बन रहा है और उसके बाद बड़ा पत्ता बनता है ऐसे। तो ये इसका लीफ है। अगर आप मेरी वीडियो देख के पहचान सकते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कौन सी वैरायटी है, या तो इसमें नींबू लगेंगे या फिर ये माल्टा वगैरह है जो खट्टा ऑरेंज होता है, उस तरह का कुछ है। तो मैं इसको रिमूव कर दूँगी, फिर ऑरेंज तो इसमें नहीं लगेगा, तो मैं यहीं गार्डन में इसको लगा जाऊँगी, फेंकूँगी तो नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ आइडिया लगे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। वैसे मैंने पूरा मन बना लिया है कि मैं इस प्लांट को जो है इसमें से हटा के वहाँ ज़मीन में लगा जाऊँगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है हाइब्रिड लेमन का प्लांट जो है वो ले लिया हुआ है। इसके अलावा अगर मुझे लोकल नर्सरी में कहीं वैसे का छोटा प्लांट मिलेगा तो मैं वो ले लूँगी, और ये गमला मैं खाली कर लूँगी। ठीक है, तो ये गमला मेरा अब खाली हो जाएगा। तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं इसमें कौन सा प्लांट लगाऊँ, क्योंकि सीमेंट का गमला तो मैं पैक करके नहीं लेके जाऊँगी। तो मैं एक तो सोच रही हूँ या तो मैं ये रोज़ उसको वहाँ शिफ्ट कर दूँ, पर मैं डर रही हूँ कि ये हार्ड प्रूनिंग कर दी हुई है तो ये कहीं ख़राब ना हो जाए। तो एक है कि मेरे पास ये बरगद का मैं लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, ये पीपल का मैंने बॉन्साई बनाने के लिए रखा था। एक तो इसके लीव्स ख़राब हो रहे हैं, और दूसरा है कि मैंने सुना है कि इनको पीपल को जो है वो घर में नहीं लगाना चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ कि इनको जो है हम कहीं पब्लिक प्लेस पे लगा दें, किसी पार्क में या मंदिर के पास, जिससे कि इन पौधों की भी भलाई होगी। मेरे गार्डन में तो ये नहीं चल पाएंगे ज़्यादा, इस पॉट में इतने अच्छे नहीं ग्रो कर पाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि इनको जो है एक प्रॉपर जगह पे मैंने इनको जो है ना इस पन्नी में लगा दिया है, जो नर्सरी से आता है ग्रो बैग छोटा, उसी में लगा दिया है इन दोनों प्लांट्स को। और कोशिश करूँगी कि इनको मैं पार्क में या मंदिर में शिफ्ट कर दूँ। ऐसे ही फ्रेंड्स, मैं ये बॉन्साई के लिए ये लाई थी, देखो बरगद का। तो मैं देखती हूँ, बरगद का भी शायद से कहते हैं कि घर में नहीं लगाना चाहिए, बट बॉन्साई मेरे पास पहले एक था वो ख़राब हो गया था, तो मैं इस पॉट के लिए बरगद का बॉन्साई लाई थी। तो सोच रही हूँ या तो इसको सीमेंट पॉट में लगा दूँ या इसको इसमें लगा दूँ बॉन्साई की तरह ही, क्योंकि मैं ये सिलेक्ट करके ही इस तरह से लाई थी कि मेरे को ये बॉन्साई के लिए अच्छा लगेगा, या फिर मैं इसको भी पार्क या मंदिर में लगाया हूँ।
तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट कीजिए इन दोनों प्लांट्स के बारे में कि मैं बरगद का पौधा रखूं, बोनसाई बनाऊं, या इसे भी पार्क में लगा दूं। और दूसरा, वो नींबू का पौधा अगर आपको लीफ पता लगता है कि कौन सा है तो ये वैरायटी प्लीज़ मुझे बताइएगा कि ये कौन सी वैरायटी है। जो मैंने गूगल से सर्च किया है वो तो ये है कि ये खट्टे ऑरेंज हैं, जो माल्टे वगैरह होते हैं, तो वो है ये शायद से। तो इसको फिर गमले में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। और तीसरा, मुझे बताइएगा कि मैं इसकी शिफ्टिंग कैसे करूं, क्योंकि माली भी यहाँ मैंने देखे हैं ट्रेंड नहीं है वो। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको इसी में ही रहने देती हूँ, छेड़ती नहीं हूँ। और इसकी जो कटिंग है, इनकी एक एक कॉपी ले लेती हूँ कटिंग, और इस समय कटिंग ग्रो कर जाएगी तो कटिंग मैं सीमेंट पॉट में लगा लेती हूँ, क्योंकि ये पौधे मुझे बहुत प्यारे हैं। तो मुझे तो बेस्ट सोल्यूशन यही लग रहा है कि इसको अभी नहीं छेड़ती हूँ रोज़ को, इसकी कटिंग लेके सीमेंट में लगा दूँगी और इसको अभी ग्रो होने देती हूँ। तो फिर उस केस में मैं सीमेंट वाले पौधे में क्या लगाऊँ, तो आप मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। और ये इस तरह से, ये तुलसी जी मेरे गमलों से ही मैंने यहाँ पे लगा दी हैं। और ये चेन प्लांट भी है, ये देखिए। और ये घास काफ़ी उग रहा है, बट अभी हम इनको कटवा नहीं रहे हैं। एक बारी बारिशें हो जाएं सीज़न तो दिवाली के आसपास इसको कटवाएंगे। और ये कुछ गार्डन का इस तरह पत्तियाँ बिखरी हुई हैं। और ये देखिए पुदीना लगा हुआ है, ये मैंने गुच्छी से लगाया था और ये यहाँ तक फैल गया है। ये देखो, ये भी पुदीने का प्लांट है। और ये रोज़ मैंने अपने गमले से बहुत ही दिल पे पत्थर रख के इनको यहाँ पे ज़मीन में लगा दिया है। तो अगर आपको लग रहा है तो मैं इनको ही दोबारा से सीमेंट पॉट में शिफ्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक पॉट खाली है। तो ये 1 2, ये वाला देखिए, 3 और 4। तो ये 4 जो हैं वो गुलाब के पौधे मैं यहाँ पे लगा के जा रही हूँ। कुछ की मैंने कटिंग की थी, उसको फिर से ज़मीन में गाड़ दिया था। तो मुझे उस टाइम हार्ड प्रूनिंग का टाइम याद नहीं रहा, नहीं तो मैं उस टाइम उन्हीं गुलाब की हार्ड प्रूनिंग करते टाइम उनकी स्टिक रख लेती। और ये देखिए विंटर्स के पौधे जो कि सीड्स गिरे होंगे नेस्टेशियम के, वो अपने आप से ग्रो कर गए हैं यहाँ पे। तो मैं इसको भी बड़ा होने दूँगी और फिर मैं इसको साथ लेके जाऊँगी, क्योंकि मेरे पास अभी नेस्टेशियम के सीड्स नहीं है। ये भी नेस्टेशियम लग रहा है, देखिए लीव से पता लग रहा है। और यहाँ पे वैसे बालसम के भी बहुत सारे सीड्स गिरे थे, पर देखते हैं। एक्चुअली यहाँ गिलहरियाँ बहुत हैं तो वो सीड्स खा लेती हैं। मैंने अंजीर के सीड्स बहुत गिराए थे, तो वो अंजीर के सीड्स मिट्टी में से खोद के भी खुरच के निकाल के लेके खा गई हैं। ये एलोवेरा का प्लांट है, देखो। इसको मैं ऐसे ही रख देती हूँ यहाँ पे ताकि ये लग जाए। आप भी ऐसे कटिंग्स को वेस्ट मत कीजिए, कहीं ना कहीं लगा दीजिए और इसको फिर अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी ज़रूरतमंद के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ये बारिशें बहुत हो रही थी तो ये मेरी सक्लेंट ट्रे जो है, मैं अभी इसको उठा नहीं पा रही थी, तो मैंने इसको ऐसे टेढ़ा करके स्लांट करके रख दिया ताकि पानी सारा जो है वो बह के नीचे निकल जाए और इसमें पानी इकट्ठा ना हो। ये मेरे स्पाइडर प्लांट है, इनका जो ये कोको कॉयर है ये अब ख़त्म हो रही है, तो मैं इसकी दोनों की कॉयर भी लेकर आऊँगी। मैं भूल गई इस बार जब गई थी, तो नर्सरी से ये वाली कॉयर भी लेकर आऊँगी। तो ये यहाँ ऐसे चेन प्लांट लग रहा है। यहाँ पे कोई माउस वगैरह आ गया हुआ है जिसने खूब सारी मिट्टी यहाँ पे खोदी हुई है, तो मुझे डर लग रहा है थोड़ा यहाँ पे आने में। और ये इस तरह से ये ड्रेसीना है, देखो कटिंग मैंने जिसकी लगाई थी वहाँ पे 2 शूट्स निकल आए हैं। वो कड़ी पत्ता लगा हुआ है और कड़ी पत्ता के आप अगर मैं जूम करके दिखाऊंगी तो यहाँ नीचे बहुत सारे पेड़ उग गए हैं सीड्स गिरने के कारण। ये देखो यहाँ पे ये छोटे छोटे बहुत कड़ी पत्ता लग गए हैं। तो ये अपने आप जब माली से घास कटवाएंगे तो ये हट जाएंगे। और वहाँ क्यारी में भी बहुत सारे हैं, इसलिए वो नहीं है। और बाहर, घर के बाहर जो बाउंड्री है वहाँ पे भी 1-2 प्लांट्स उगाए हैं, तो वो अगर किसी ने ले जाने हुए तो वो ले जाएंगे। ये सारा जो है कैलनकोई है, देसी वैरायटी। तो ये फरवरी के अराउंड इसमें रेड फूल खिलेंगे और बहुत ही प्यारा लगेगा। ये मिराबिलिस 4 o'clock का प्लांट लग गया है और इसमें फूल खिलता है 4 बजे के आसपास। और वो पपीता भी बड़ा हो रहा है। और वहाँ ना चूहे ने या पता नहीं किस जानवर ने बहुत बड़ी सुरंग सी खोद दी हुई है,
तो हम वहाँ जा नहीं रहे हैं, हमें वहाँ पे डर लग रहा है। तो अगर रहना होता तो हम इसको ज़रूर ठीक कराते, बट अभी हमने क्योंकि रहना नहीं है तो अभी हम इस पर इतना अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। माली आएंगे बाद में, ये घर रिपेयर होगा तो ये फिर सारी चीज़ें रिपेयर हो जाएंगी। ये गवर्नमेंट क्वार्टर है तो ये अब जब रिपेयर होगा तो फिर अब ये टोटल रिपेयर में ही जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये मेरी गार्डनिंग ओवरव्यू है। और प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं कैसे करूं। ये वाला नींबू का प्लांट रिमूव कर दूं, रोज़ का उसमें शिफ्ट कर दूं, या रोज़ की कटिंग के लिए वेट करूं, और बरगद के पौधे को घर में रखूं या नहीं रखूं, और इसका बॉन्साई बनाऊं या इसको सीमेंट के पॉट में लगाऊं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।